राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या कर रहे हो? हैं? बैठे हैं बस फुर्सत, हम तो क्या करेंगे। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो इन महाराज की वीडियोस अक्सर आपकी फीड पर तो आती ही होंगी। अपने फनी अंदाज के लिए अनिरुद्धाचार्य महाराज जी खूब वायरल है। अब भाई मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम, ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। या फिर बिस्किट जो है वो विश की किट है, या फिर महिलाओं का ज्यादा सुंदर होना दोष है। बिस्कुट बोलूं क्या मैं, जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो। पता है स्त्री का ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। हमारे देश में धार्मिक और आध्यात्मिक गुरुओं को सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। कई कथावाचक और गुरु ऐसे हैं जिनकी फैन फॉलोइंग किसी सेलिब्रिटी से बिल्कुल भी कम नहीं है। इसी कड़ी में एक नाम महाराज अनिरुद्धाचार्य का भी आता है। अनिरुद्धाचार्य महाराज को सुनने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। उनका पूरा नाम डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य महाराज है। इनके सोशल मीडिया पर वीडियोस जमकर वायरल होते हैं। भाई इंस्टाग्राम पर इनके 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? सांप निकलते हैं तो सपेरे को बुला के जंगल में छुड़ाओ उनको, वहाँ उनके बच्चे कच्चे होंगे। ऐसे कई सारे फनी वीडियोस आपने अक्सर महाराज जी के देखे होंगे। अब हाल ही में तो महाराज ने बिस्किट को बताया विश की किट। सोशल मीडिया खंगालो तो आपको अनिरुद्धाचार्य के कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हाल ही में उनका एक क्लिप खूब वायरल हुआ जिसमें वो बिस्किट को विश की किट बताते नजर आए। बिस्किट का मतलब क्या है? विश की किट। विश मतलब जहर की किट। जैसे इनके वीडियो वायरल होते हैं, लोग उनके बारे में जानने को बेताब रहते हैं। वैसे तो वो कथावाचक है, मगर क्लिप वायरल होने के बाद लोग गुरुजी को जमकर ट्रोल भी करते हैं। आपको बता दें कि अनिरुद्धाचार्य महाराज का जन्म 27 सितंबर साल 1989 को मध्य प्रदेश के जबलपुर से करीब 9 किलोमीटर दूर रेवंच गांव के एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। इस सारी जानकारी उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दी गई है। बचपन से ही वो गांव के राधा कृष्ण मंदिर पर जाकर ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे। साथ ही वो गायों की भी सेवा करते थे। बचपन से ही वो आध्यात्म में लीन रहे। अनिरुद्धाचार्य महाराज रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे और गीता पढ़ते थे। इससे धार्मिक ग्रंथों में उनकी रुचि बढ़ती चली गई। आपको ये भी बता दें कि वेद पुराणों और शास्त्रों की पढ़ाई उन्होंने वृंदावन में की। बहुत छोटी सी उम्र में ही उन्होंने कथावाचक के तौर पर लोगों को कथा सुनानी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने अपने जन्मस्थल में ही की। अब देश के कई अलग अलग हिस्सों में उनका कथा वाचन होने लगा है। उन्होंने साल 2019 में अपने आश्रम की नींव वृंदावन में डाली। इस आश्रम का नाम है गौरी गोपाल आश्रम। यहाँ सैकड़ों में लोग आते हैं, अपने जीवन की समस्या बाबा जी के साथ शेयर करते हैं और अक्सर ऐसे ही जब वो उनको सॉल्यूशंस बताते हैं, कई बार वो कुछ ऐसा बोलते हैं जिसकी वजह से उनको ट्रोल भी होना पड़ता है। मेरे पास है नहीं। चलो बुलवा देंगे आपके लिए। आपके पास है? हाँ, हम तो कंचे हैं हमारे, हम तो खेलते हैं कभी कभी। शादी में रुकावट आ रहा है, क्या रुकावट आई? मतलब जो भी फोटो आता है लेकिन देखने के बाद वो मतलब अलग दिखते हैं, तो इसलिए मतलब फोटो में लड़की अलग दिखती है और रियल अलग दिखती है। जी हाँ, तो फोटो फिल्टर लगा के फोटो लेती होगी। अक्सर सोशल मीडिया पर उनके फनी क्लिप्स खूब वायरल होते हैं। हालांकि आपको बता दें, अनिरुद्धाचार्य जी के प्रवचन सुनने के लिए देश विदेश के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं और सभी बड़े ही प्रेम से प्रवचन, भजन और कथाओं का आनंद भी उठाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अनिरुद्धाचार्य देश के सबसे महंगे कथावाचकों में से एक है। हालांकि कंट्रोवर्सी भी उनसे दूर नहीं रही है। कुछ साल पहले उन्होंने महिलाओं को लेकर कुछ ऐसा कह दिया था, जिसके बाद कुमार विश्वास ने भी उनकी जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा, महिलाओं का ज्यादा सुंदर होना अपहरण व धर्म युद्ध की जड़ है। उनका मानना है कि स्त्री का सुंदर होना गुण नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि वो भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है।
हाँ या ना? नहीं समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। जैसे ही उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो बहस छिड़ गई। लोग कथावाचक को काफी खरी खोटी सुनाने लगे। उस पर कुमार विश्वास ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने खूब लताड़ लगाई। कुमार विश्वास के ट्वीट के वायरल होते ही महिला आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। हालांकि इसके बाद भी स्वामी जी के बयानों में कोई कमी तो नहीं आई। अक्सर वो अपने इन बयानों के चलते ही सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें, सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे इस तरफ ना, किस तरफ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज हमें फॉलो करें।